हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी फिर से एक नई दिन, नई सुबह और मैं लग गई हूँ वापस अपनी ड्यूटी में। तो जी मैं आ गई हूँ किचन। सुबह सुबह का समय है और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए कुछ स्पेशल लंच और नाश्ता। तो नाश्ता में तो नॉर्मली बनेगा, बट लंच स्पेशल बनने वाला है। तो आज मैं वो लोगों के लिए बना रही हूँ पास्ता, जो कि उनका काफ़ी फेवरेट है। तो पास्ता मैंने रात में ही बॉईल कर लिया था, बस मसालों की तैयारी करनी थी। तो चलिए फटाफट मसाले रेडी करते हैं। ओके, तो तेल गर्म हो गया था तो उसमें मैंने प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। जो हल्का फ्राई हो गया था उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर मैं एक बड़ा टमाटर डाल रही हूँ क्योंकि टमाटर डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो टमाटर मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसे थोड़ा चलाएंगे, उसके बाद इसमें मसाला ऐड करेंगे। मिर्चा पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और उसके बाद इसे फिर अच्छे से चला लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। नमक मैं अभी ऐड नहीं करती हूँ, नमक लास्ट में ऐड करती हूँ क्योंकि जब मैंने पास्ता बॉईल किया था उस समय मैंने थोड़ा सा नमक डाला था, इसलिए नमक अभी नहीं डालूँगी। तो चलिए थोड़ा सा टमाटर को अच्छे से चला लेते हैं, पूरे अच्छे से ये गल जाएगा। तो उसके बाद हम इसमें जो हमारा आता है पास्ता मसाला पाउडर वो इसमें डाल देंगे, क्योंकि उसके बाद इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए पास्ता मसाला मैं यहाँ 2 पैकेट यूज कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पास्ता बना रही हूँ। क्योंकि बच्चों का क्या है ना कि जब आप बनाओगे तो वो एक्स्ट्रा ले जाना खोजते हैं। अपने तो खाएंगे, फ्रेंड्स के लिए भी, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा बना रही हूँ। तो 2 पैकेट मैंने पास्ता मसाला ऐड किया है। उसके बाद में थोड़ा सा सॉस मैंने डाला और कलर देखिए कितना अच्छा आया है। तो मसाला रेडी था, बस इसमें ऐड करना था पास्ता। तो चलिए पास्ता मिला लेते हैं और उसके बाद जब ये अच्छे से मिल जाएगा तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने जब बॉईल किया था तो ऑलरेडी हमने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था, इसलिए एकदम हल्का नमक डालना है क्योंकि ज़्यादा नमक हो जाने से इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो बस इसे अच्छे से मिला लेंगे और लास्ट में बस थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, क्योंकि धनिया तो किसी में भी डालो टेस्ट और ज़्यादा बढ़ ही जाता है। तो वो पास्ता रेडी हो चुका था। उसके बाद में आ गई थी बच्चों को रेडी करने, तो प्रीत तो रेडी हो ही जाता है, योग के साथ थोड़ा सा है तो बस उसे मैं चलिए फटाफट रेडी कर देती हूँ। उसके बाद बच्चों का नाश्ता लगाना है। तो सब्ज़ी रेडी है बन के। सब्ज़ी में बनाया है मैंने आलू बैगन, और बस गर्मा गर्म पूरियाँ तलनी है क्योंकि सुबह सुबह बच्चे रोटी खाकर जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे भी आप खा के जाते हैं तो मैं पराठा या पूरी ही बनाती हूँ। तो वह आज पूरी ही बना दूँगी, ज़्यादा मेरे लिए भी ईजी रहेगा क्योंकि आज मेरा मन सुबह से ठीक नहीं लग रहा है। मैं उसी एनर्जी के साथ उठी हूँ, बट पता नहीं क्यों मन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। थोड़ा सा मन उदास लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। तो इसीलिए मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ। तो चलिए फटाफट बच्चों को रेडी करते हैं। उसके बाद मैंने बच्चों को लगा दिया था नाश्ता, तो बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, तब तक इधर फटाफट उनका लंच रेडी कर देते हैं। तो 2 बच्चे हैं बट आज लंच 3 रेडी हो रहा है, क्योंकि युग तो एक ही ले जाएगा बट प्रीत को 2 चाहिए, क्योंकि उसके फ्रेंड ले लेते हैं तो उसके लिए नहीं बचता है। तो वो बहुत बड़ा परेशान रहता है कि मम्मी मुझे नहीं मिलता है। तो एक फ्रेंड के लिए एक टिफ़िन बॉक्स और एक उसके लिए, मतलब जब स्कूल में रहते तो ऐसा होता ही है, सभी के साथ होता होगा। जब हम पढ़ते थे तो हम भी अपने लिए तो ले ही जाते थे, साथ ही साथ हमारे जो फ्रेंड रहते थे उनके लिए भी लेके जाते थे। तो ये चलता रहता, बट ये सबसे अच्छा है। मतलब यही सब यादें छोटी छोटी बाद में रह जाती है जिन्हें बहुत मिस करते हैं अभी भी। तो चलिए लंच रेडी था और बच्चों का टाइम भी हो गया था जाने का। और इस झोला जो आप देख रहे हो इसमें मैंने युग का प्रोजेक्ट डाला है, तो उसे मैं बोल रही हूँ अच्छे से संभाल के ले जाना है क्योंकि थर्माकोल से बना हुआ है, पता नहीं कब चटक जाए क्या हो जाए पता नहीं। तो दोनों का टाइम हो गया था, प्रीत निकल गया था और अब चलिए चलते हैं, हम भी युग को छोड़ेंगे उसके पापा थोड़ी दूर। प्रीत तो अपने चाचू के साथ जाता है तो वो निकल गया है और युग को छोड़ना है, तो बस निकलते हैं। चलिए जब ये लोग चले जाते हैं तो घर एकदम खाली हो जाता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। काम करने में भले आराम होता है क्योंकि बच्चे नहीं रहते हैं तो डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं, तो काम आप बड़े आराम से कर लोगे, लेकिन घर पूरा खाली हो जाता है। तो चलिए बच्चों के जाने के बाद चाय गर्मा गर्म मैंने रेडी किया और चाय भी पी लेते हैं, क्योंकि असल काम तो चाय पीने के बाद ही स्टार्ट होगा। जो मेन काम है क्लीनिंग डस्टिंग का और जो हमारा डेली का है उसे स्किप कर ही नहीं सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसे स्किप करने का। तो फाइनली चलिए चाय पीते हैं। ओके, तो जी चाय पीना हो गया था। उसके बाद ये भी निकल गए थे और बालकनी में मैंने कुछ कपड़े रात में छोड़ दिए थे, वो सूखे नहीं थे। तो मॉर्निंग में ना सबसे पहले धूप इस वाली बालकनी में आती है, तो कपड़े सारे सूख चुके थे तो वो मैंने उठा लिए और उसके बाद मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो आज सबसे पहले मैं अपने कबर्ड को साफ़ करने में लगी हुई हूँ। जितना दूर हाथ पहुँचता है उतना दूर तो कर ही लेती हूँ, बाकी ऊपर नहीं होता है मेरे से। और वो वाला लेडर भी नहीं, वो लेडर रहने से ना आराम से चढ़ के आप साफ़ कर लो, बट ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। मुझे भी बहुत सारा जुगाड़ करना पड़ेगा तब ऊपर जाके साफ़ होगा, और डर भी लगता है कि नीचे कोई पकड़ने वाला नहीं, तो बाई चांस गिर उड़ गई तो हो गया और ज़्यादा झमेला है। तो इसलिए जितना होता है उतना ही करती हूँ। ऊपर वाला एरिया को जब ये आते हैं, जब इनके पास टाइम रहता है तो बीच बीच में साफ़ करवा लेती हूँ।
और आज मैं ऐसे ऐसे फर्नीचर के डस्टिंग करने में लगी हुई हूँ जो बहुत कम होता है, जिनका डस्टिंग मतलब मंथ में एक बार। जैसे डेली बेसिस पे हम हर एक चीज़ को पोंछते हैं, वैसे इनका नहीं होता है डस्टिंग, बस मंथ में एक बार आप अच्छे से पोंछ लो, हो गया। तो वही सेम चीज़ है। तो ये कबर्ड का भी वही हाल है, मंथ में एक आध बार मैं पोंछ लेती हूँ, हर मंथ में एक आध दो बार तो बस हो जाता है, और जितना हाथ पहुँचता है उतना ही पोंछ भी पाती हूँ। उसके बाद ये ड्रेसिंग आईना का बारी था, नीचे नीचे तो मैं पोंछ लेती हूँ, बट ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये भी डेली नहीं पोंछाता है, तो इसे भी आज मैं क्लीन कर दे रही हूँ। और आज मुझे बड़ा मन कर रहा है क्लीनिंग डस्टिंग का। रीज़न, जब भी मैं उदास होती हूँ, जब भी मेरा मन बहुत ज़्यादा होच पोच होता है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चलती है, तो अपने आप को खुश कैसे रखा जाए, अपने आप को वापस उसी एनर्जी में कैसे लाया जाए, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है कि मैं साफ़ सफाई में लग जाऊं, घर को अच्छे से डेकोर करने में, घर को अच्छे से अरेंज करने में, ऑर्गेनाइज करने में लग जाऊं। वो मेरी खुशी का सबसे बड़ा जरिया है, जिससे मैं अपने आप को वापस अपने आप को उस एनर्जी में ला सकती हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम मैंने देखा है कि जहाँ मेरा दिमाग थोड़ा सा भी इधर उधर या बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, तो फिर मैं वापस साफ़ सफाई में लग जाती हूँ, इधर से उधर उधर से उधर। तो फिर ये काम करता है मेरे पे, मतलब वापस मेरा मतलब डाइवर्ट हो जाता है दिमाग, तो उसके बाद वापस मैं अपने उसी एनर्जी में आ जाती हूँ, और बहुत बार बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो इन सब चीज़ों को मैं जब करती हूँ ना, तो बड़े मतलब आप बोलते हैं ना, बहुत मन लगा के, बड़ा मेरा मन लगता है इन सब चीज़ों को करने में। और आज तो कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि मन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है। आज पता नहीं क्यों काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रही हूँ, अच्छा ही नहीं लग रहा है। कितनी भी अपने आप को कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा चेंज करूँ अपने माइंड को, बट वो हो नहीं रहा है। तो सबसे अच्छा चीज़ है कि साफ़ सफाई में आप लग जाओ, तो खुद ब खुद दिमाग कन्वर्ट हो जाएगा, माइंड कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे बहुत किन्हीं का है ना कि अच्छा नहीं लग रहा है तो शॉपिंग कर लेते हैं, दिमाग कन्वर्ट हो जाएगा। अधिकांशों का रहता है, मेरा भी बहुत हद तक है कि थोड़ी बहुत शॉपिंग में निकल जाती हूँ तो दिमाग चेंज हो जाता है। बट वो तो हमेशा आप कर नहीं पाओगे कि शॉपिंग में निकल जाओ दिमाग चेंज कर लो, क्योंकि शॉपिंग में निकलोगे तो दिमाग चेंज के साथ साथ फिर पैसे भी खर्च होने हैं, तो वो मुझे अभी करना नहीं है बिल्कुल। क्योंकि अगर आपके घर में कोई एक कमाने वाले हैं और उसी से पूरा घर चलता है, पूरे घर को आपको संभाल के रखना है ताकि किसी को कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, तो बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। इसलिए शॉपिंग का आइडिया को स्किप करना चाहिए और दिमाग को कहीं और लगाना चाहिए। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट है कि मैं अपने घर के कामों में अपने दिमाग को लगाऊं, साफ़ सफाई में दिमाग को लगाऊं। ऐसे दो चीज़ होंगी, क्योंकि मेरा दिमाग भी मतलब डाइवर्ट हो जाएगा, और मैं अपने आप को वापस अपनी उसी एनर्जी में ला सकती हूँ, अपने आप को खुश, मतलब वापस से अपने मन को, अपने आप को खुश रख सकती हूँ। जो अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जैसे बोलते हैं ना, घर को साफ़ सुथरा करने से नेगेटिव एनर्जी जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। सेम वही चीज़ मेरे साथ भी है। घर को जब मैं क्लीन करती हूँ, जब साफ़ सफाई करती हूँ, तो मेरे अंदर की भी जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो भी है, वो सारी चली जाती है, और फिर उसके बाद पॉजिटिव थिंकिंग ही आती है। तो वही सेम चीज़, बहुत सारी टेंशनें हैं जो दूर हो जाती है, और उसके बदले बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने लगती हैं। तो इसलिए फिर मैं अपना सारा ध्यान साफ़ सफाई में लगाती हूँ। पता नहीं उसके बाद बड़ा अच्छा सा एकदम सुकून सा लगता है फाइनली सब कुछ हो जाने के बाद। तो आज मोस्टली मैं वो उन सब चीज़ों को साफ़ कर रही हूँ जो बहुत कम साफ़ होते हैं। जैसे ये मेरे पूजा रूम का डोर है जो ग्लासेस का है, तो ये भी मैं डेली नहीं साफ़ करती हूँ, क्योंकि उतना गंदा होता नहीं है। 15-15 दिन में या एक मंथ में भी अगर एक आध बार अच्छे से कर दी तो ये अच्छे से क्लीन रहता है, तो इसे डेली मुझे साफ़ करना नहीं पड़ता। तो इसे भी मैंने आज पूरे अच्छे से साफ़ कर दिया, चमका दिया। और साफ़ करने के चक्कर में नीचे बहुत सारे गंदे गिरे हुए हैं, तो अच्छा है कि झाड़ू लगाने के पहले डस्टिंग वाला काम कर लिया। नहीं तो झाड़ू करने के बाद अगर आप डस्टिंग का काम करोगे तो डबल मेहनत पड़ती है। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा आपको डस्टिंग नहीं करनी है, थोड़ी बहुत करनी है, तो झाड़ू करने के बाद भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मोस्ट ऑफ टाइम अगर अच्छा खासी डस्टिंग आप कर रहे हो तो वो पहले ही कर लो, ताकि झाड़ू लगाने समय जितनी भी गंदगी नीचे गिरी है सब एक साथ निकल जाए, और उसके बाद आप मस्त पोछा लगा लो। तो चलिए फटाफट झाड़ू कर लेते हैं, और वापस मैं कोशिश कर रही हूँ अपनी उसी एनर्जी में आने का काम कर रही हूँ मैं अभी भी। बट पता नहीं मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। पता नहीं बहुत सारी चीज़ें अंदर चल रही हैं अचानक से, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। शायद आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी कभी काफ़ी ज़्यादा लो फील कर रही होंगी, उठते के साथ ही आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट मजबूरी है कि घर के काम करने हैं। क्योंकि सही में ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पे है, जिसे पूरा करना भी हमें ही है। इसके लिए ना ही किन्हीं को बुला सकते हैं, ना ही कोई आएगा, ये चीज़ हमें ही करनी है, चाहे जैसे भी करो। ये एक दिन का नहीं है, पर डे का है। आप एक दिन 2 दिन 3 दिन के लिए रख लोगे, बुला लोगे, कर लोगे, बट इसे डेली करना है। तो उससे अच्छा है कि आप
खुद में ये उतनी कैपेबिलिटी, उतना क्षमता रखो कि आप खुद में कर लो, उतनी अपने माइंड को उस तरीके से सेट करके रखो कि आप खुद ये कर लो। तो वही सेम चीज़ें तो मैं भी कोशिश कर रही थी कि अपने आप को वापस से उसी एनर्जी में लाने के लिए और सारे काम को अच्छे से करने के लिए। तो चलिए फाइनली सारा काम हो गया और थोड़ा बहुत मेरा मूड भी अब थोड़ा बहुत अच्छा हो गया था। नहाने के बाद पूरा फ्रेश लग रहा था और काफ़ी सुकून लग रहा था। पता नहीं जितनी सारी चीज़ें थी वो शायद निकल चुकी थी, अंदर चल रही थी जो भी। तो उसके बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि नाश्ता वास्ता तो हो गया था, खाना बनाना बाकी था बस, क्योंकि बच्चे आएंगे और उनके आने से पहले मुझे खाना रेडी करना है। तो खाना में आज मैं बना रही हूँ एकदम सादा सिंपल, टमाटर की चटनी, कैबेज की भुंजिया। तो कैबेज की भुंजिया बना रही हूँ, उसके चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे कैबेज की भुंजिया खाना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। और यहाँ मैंने अरवा चावल रखा था भात के लिए, तो चलिए उसे भी धो देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अरवा चावल बनता है। तो उसका सिस्टम क्या है ना कि बनाने से 20 मिनट पहले आपको धो के उसे रखना है, तब अरवा चावल आपकी काफ़ी अच्छी बनेगी। चलिए चावल को धो के हम साइड में रख देते हैं और उसके बाद मैंने कुछ आलू बॉईल करने के लिए बैठाए थे, क्योंकि कैबेज की भुंजिया बना रही हूँ ना, तो बच्चे के मूड के ऊपर है, वो कभी कभी खाते हैं कभी कभी नहीं खाते हैं। तो अगर नहीं खाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने आलू बॉईल उनके लिए करके रखा था कि अगर नहीं खाएंगे तो आलू चोखा बना दूँगी जो उन्हें पसंद है। ऐसे सिंपल चोखा खाएंगे नहीं, अगर आप उसमें मैगी मसाला वसाला डाल के अच्छे से रेडी करोगे तो वो खाते हैं। तो वही मैं आलू मैंने बॉईल कर दिया है कि जब खाने को जाएंगे तो मैं फटाफट बना दूँगी। और चलिए देखते हैं चटनी का क्या हाल हो रखा है। तो चटनी बिल्कुल मेरी यहाँ रेडी है, टमाटर एकदम गल चुके हैं अच्छे से। तो बस मैंने लास्ट में थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड किया, क्योंकि ये चटनी खट्टी मिट्टी है। खट्टी चटनी अगर बनाती हूँ तो पका के ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को या इनको पका के गैस में पका के या आप चूल्हा में किसी में भी पका के वो वाली टमाटर की चटनी खट्टी वाली पसंद है। और अगर ऐसे बना रही हूँ तो वो खट्टी मिट्टी, कढ़ाई में बना रही हूँ तो खट्टी मिट्टी बनाती हूँ। और अब मैं यहाँ रेडी कर रही हूँ बैगन फ्राई। तो बैगन फ्राई के लिए मैंने यहाँ चावल भिगो के रखा था, उसे मैंने लहसुन मिर्चा देके पीस लिया है और उसमें मैंने नमक और हल्दी मिला के इसे अच्छे से रेडी कर लिया है। उसके बाद बैगन को मैंने पतले पतले स्लाइस में काटा है और उसे इस चावल वाले पेस्ट में डिप करेंगे और उसके बाद फ्राई कर देंगे। तो कढ़ाई में मैंने तेल बैठा दिया था और तेल गर्म हो चुका है। तो चलिए फटाफट इसे फ्राई करते हैं, ये बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे कभी भी खाइए, चावल मतलब रोटी के साथ, चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है, या ऐसे स्नैक आइटम में भी आप इसे यूज कर सकते हो। हम मोस्ट ऑफ टाइम इसे भात के साथ ही खाते हैं, दोपहर के खाना खाने के साथ, क्योंकि बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो ये एक चीज़ है, अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है तो प्लीज़ इसे ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। आप सिंपल बैगन को भूंजो और ऐसे करके बैगन को फ्राई करो, बहुत मज़ा आता है खाने में, मतलब खाने का टेस्ट और ज़्यादा ये बढ़ा देगा आपका। तो जी थोड़े बहुत और बैगन हैं उन्हें भी मैं फ्राई करती हूँ और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।